हेलो, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ऑलराइट। तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपके किसी भी टीजीटी पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बैच। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू रीड इन एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर लिटरेसी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी पूछे जाते हैं वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं। और मैं जो ये बैच लेकर चल रहा हूँ ये हमारा जीरो से हायर लेवल तक है। यहाँ पर हम लोग गेट को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नहीं लगे अरे सर ये नहीं किए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, अपने लेवल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं जीरो से लेकर हायर लेवल तक, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से जाए। होप आपको ये सब बातें समझ में आई। ठीक है, इससे पहले 5 क्लास हो चुका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। उम्मीद करता हूं कि आपने उन सारे क्लासेस को देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन सारे 5 क्लास को जाकर देखो, फिर अपने 6 नंबर क्लास में आओ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, समझ में आया। अपने क्लास में आगे चलें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का पहला टॉपिक होगा पैरेलल सब्सट्रैक्टर। हम लोगों ने पैरेलल एडर पढ़ लिया है बहुत ही डिटेल में। अब हम लोग पैरेलल सब्सट्रैक्टर का थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसके ओवरव्यू को बताऊंगा ताकि आपको एक बेसिक इसका जिस्ट मिल सके। राइट, ठीक है। तो देखते हैं कि पैरेलल सब्सट्रैक्टर होता क्या है। तो देखो क्या है, अ पैरेलल सब्सट्रैक्टर इज अ डिजिटल सर्किट, ऑब्वियस सी बात है, कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द अर्थमेटिक डिफरेंस ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। क्या है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि हम लोग का अर्थमेटिक डिफरेंस निकाल सकता है किसी टू बाइनरी नंबर्स का। सिंपल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो पैरेलल सब्ट्रैक्टर को बनाया कैसे कैसे जा सकता है। और द पैरेलल सब्ट्रैक्टर कैन बी डिजाइन इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ एंड फुल सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर और ऑल फुल एडर्स विथ सब्ट्राहेंड कॉम्प्लीमेंट इनपुट। ठीक है, आप इन सारे तरीकों को यूज करके अपना पैरेलल सब्ट्रैक्टर बना सकती हो, जो कि एक डिजिटल सर्किट है जो कि आपको देता है अर्थमेटिक डिफरेंस ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, बोलो यस। क्लियर है, आगे चले। ऑलराइट, अब देखो ये मेरा क्या है, पैरेलल सब्ट्रैक्ट का एक क्या है, डायग्राम है। क्या है, डायग्राम है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है ये डायग्राम। देखो यहाँ पे फुल एडर यूज हो रहा है, यहाँ पे फुल एडर यूज हो रहा है, यहाँ पे फुल एडर, यहाँ पे फुल एडर, यहाँ पे फुल एडर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान दो कि मेरा एक B1 जो है इसका एक कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, मतलब नॉट गेट लगा के B1 को लिया गया है। सेम देखो, एक इनपुट तो सीधे आ रहा है और एक कैरी जो जा रहा है मेरा सीधे जा रहा है, पर एक इनपुट जो है उसको हम लोग नॉट यूज करके ले रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले चलो। अब हम लोग वर्किंग ऑफ पैरेलल सब्ट्रैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, आखिर पैरेलल सब्ट्रैक्टर काम कैसे करता है। जो मेरा फिगर था आप लोगों ने देखा, मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है फुल एडर्स का विथ सब्ट्राहेंड कॉम्प्लीमेंट इनपुट। तो हम लोगों ने एक सब्ट्राहेंड कॉम्प्लीमेंट इनपुट लिया, एक एक इनपुट का हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लिया, उसको लेकर हम लोगों ने ये बनाया है। ठीक है, क्या बोलता है, दिस ऑपरेशन कंसिडर्स दैट द एडिशन ऑफ माइन्यूट अलोंग विथ टूज कंप्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू देयर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, फर्स्टली द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। देखो यहाँ पर मेरा बी था, उसका हम लोगों ने क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला बाय यूजिंग द नॉट गेट एंड वन कैन बी एडेड थ्रू द कैरी टू फाइंड आउट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग एक नॉट गेट यूज करके
बी को बी डैश कर ले रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर कैरी के थ्रू अगर ऐड वन और ऐड कर दे रहे हैं तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो हाँ, मैंने आपको नहीं बताया है कि टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप समझो अगर 0 - 1 कर रहे हो तो आप इसको टूस कॉम्प्लीमेंट करके भी यूज बना सकते हो। ठीक है, आप मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, दिस इज फर्दर एडेड टू ए टू कैरी आउट द अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन। तो क्या होता है कि हम लोग किसी भी नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर को लिख सकते हैं। अगर मेरा 0 - 1 है तो एक को हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट में लाए और 0 में हम लोगों ने टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया तो मेरा ये सब्सट्रैक्शन आएगा। ऐसा ही कुछ होता है बेसिकली। जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि ए से ऐड किया गया टू कैरी आउट द अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन। ऑलराइट, यहाँ समझ में आया। उसके आगे द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लास्ट फुल एडर। समझो अगर हम लोग का एन बिट का है तो हम लोग एन फुल एडर तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, देखो फुल एडर nth नंबर का यूजेस द कैरी बिट cn टू add with its input an and 2's complement of bn to generate the last bit or output along last carry bit cout। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लास्ट जो मेरा बी इनपुट है उसको किया कॉम्प्लीमेंट, ए इनपुट को कॉम्प्लीमेंट किया, nth नंबर का फुल एडर है, सब मेरा एस एन आ गया और मेरा सी आउट लास्टली ये आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। हाँ, तो हमको क्या करना है डिस्कस, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करना है एक सेपरेट वीडियो में, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिक्वेंशियल सर्किट ये खत्म आ जाएगा तो उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास इन सारे चीज़ों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग पैरेलल एडर और सब्ट्रैक्टर क्यों यूज करते हैं, उसका क्या एडवांटेज, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझे? थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो अगर हम लोग का पैरेलल एडर या सब्ट्रैक्टर यूज हो रहा है तो ये हमारा फास्टर है एज कंपेयर टू सीरियल एडर या सब्ट्रैक्टर। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अगर मेरा फास्टर है तो टाइम रिक्वायर्ड भी क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स। ये नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि पैरेलल एडर या सब्ट्रैक्टर में मेरा जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा नो 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 नो, नहीं करता है डिपेंड नंबर ऑफ बिट्स पर टाइम रिक्वायर्ड इन पैरेलल एडर और सब्ट्रैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब चलो डिसएडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। देखो ईच एडर हैज टू वेट फॉर द कैरी विच इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस एडर। समझो मेरा एक फुल एडर यहाँ पे है तो हमारा अगर फुल एडर ये है तो यहाँ से जब तक कैरी जनरेट नहीं होता तब तक इसका काम नहीं होता है, इसीलिए इसमें एक ये डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को कैसे हम लोग टेकल करेंगे वो हम लोग आगे के स्लाइड में जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक अहेड कैरी, जो कि एडर है उसको हम लोग यूज करते हैं टू टैकल दिस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर एंड सब्ट्रैक्टर। ठीक है, आगे चलो। द प्रोपेगेशन डिले एसोसिएटेड विद द ट्रैवलिंग ऑफ कैरी इज फाउंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बिट्स टू बी एडेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास दो फुल एडर 1 फुल एडर 2 ऐसे रहा, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो कैरी, आपका अगर 1000 हो गया फुल एडर तो ये प्रोपेगेशन डिले यहाँ से इधर इधर कैरी करने में तो टाइम तो मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ बिट्स टू बी एडेड इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब चलो, तो हमारा पिछला जो हम लोग पढ़े उसमें एक क्या था, डिसएडवांटेज था क्या कि हम लोग का कैरी के लिए वेट करना पड़ जा रहा था, हम लोग को कैरी के लिए वेट करना पड़ जा रहा था। ठीक है, कैरी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ जा रहा था, वेट करना पड़ जा रहा था इन दोज पैरेलल एडर एंड सब्ट्रैक्टर। तो रिपेल कैरी एडर्स वही हुआ, रिपेल हो रहा है, ऐसे करके एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, मेरा कैरी भागे जा रहा है।
तो हम लोग का क्या होता है कि मतलब ऐड तो हो जाता है नंबर इंस्टेंटली, बट ईच एडर ब्लॉक वेट्स फॉर द कैरी टू अराइव फ्रॉम इट्स प्रीवियस ब्लॉक। देखो क्या होता है कि मेरा एक बुल एडर है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 बिट यूज किया A0 B0 कैरी C0, तो हम लोग ऐड किए तो मेरा कैरी C1 आया। तो हम लोग का जब तक ये कैरी C1 नहीं आएगा तब तक इसका काम ही नहीं होगा। फिर C2 जब तक यहाँ तक नहीं आएगा काम ही नहीं होगा। सी मतलब हर एक बार इसको वेट करना पड़ जा रहा है प्रीवियस स्टेट के कैरी पर। क्या करना पड़ जा रहा है? वेट करना पड़ जा रहा है प्रीवियस ईयर के कैरी बीट पर टू कैरी आउट द एडिंग दिस बिट्स। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, क्या है समाधान, क्या है सॉल्यूशन, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज होता है क्या? कैरी लुक अहेड। लुक अहेड एडर। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्या पूछ लिया जा सकता है कि बताओ कि ऐसा कौन सा एडर यूज करते हैं जो कि हमारे नॉर्मल एडर में होता है कि कैरी के लिए वेट करना पड़ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा एडर देता है? तो आप बताओगे कैरी लुक अहेड एडर देता है इसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, चलो ये मेरा कैरी लुक अहेड एडर का डायग्राम है, और ये देखो मेरा ABC और C+1 ये कंडीशन है, नो कैरी जनरेट, कैरी जनरेट, ये सब क्या होता है आगे देखते हैं। आप इसको छोड़ो, आप इस फिगर को देखो अभी। तो मेरा ABC इन है, हम लोग का 2 एक्सॉर यूज हो रहा है, 2 एंड और एक और। आगे चलो, चलो इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एक कैरी प्रोपगेटर होता है, एक जनरेटर होता है। एक कैरी प्रोपगेटर होता है, एक जनरेटर होता है। कैरी प्रोपगेट का क्या होता है, PI लेते हैं, और कैरी जनरेट को GI लेते हैं। इसका क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको देखो। अगर हम लोग PI के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो AI XOR BI, और Z का क्या हो जाता है, AI BI का एंड। समझ रहे हो? ठीक है, ये तो मेरा हो गया प्रोपेगेटर और जनरेटर। तो सम का क्या होता है? तो सम अगर हम लोग किसी भी आई इंस्टेंट पे निकालना चाहते हैं आई डिजिट का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, PI XOR CI। मतलब प्रोपेगेटर में कैरी को ऐड करो तो मेरा सम निकल जाता है। अगर हम लोग अगली मतलब समझो मेरा ऐसे 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 जुड़ा रहता है, अगर ये आई गया तो ये I+1 होगा। तो अगर हम लोग I+1 के कैरी की बात करें तो वो GI मतलब जनरेटर का जो एक्सप्रेशन है प्लस PI CI मतलब ये हो जाता है आपका एक्सप्रेशन फॉर द अगला कैरी। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हमारा जो है मतलब समझो एक एडर यहाँ पर है, ठीक है, एक एडर यहाँ पर है, तो इसका यहाँ पे कैरी आया। तो लुक एडर क्यों यूज किए हैं? क्योंकि इसका वेट करना नहीं पड़े, इस पे इंडिपेंडेंट रहे। तो क्या वो इंडिपेंडेंट है इन सारे वेरिएबल्स को यूज करके? देखते हैं। तो हम लोग अगर C1 की बात करें कैरी 1, तो हम लोग क्या लेंगे, 0 1। यहाँ से देखो C1 I+1 था तो GI मतलब 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस C इन। अगर C2 को बोलोगे तो G1 P1 C1, तो G1 लिखिए प्लस P1 देखो यहाँ से क्या आप कर सकते हो, P1 G1 C1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो C1 का ये वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे। उसी तरह आप C3 ऐसे ऐसे पहुंचते जाओगे। तो आप क्या यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या है, देखो ध्यान से देखो क्या है कि अगर आप C2 यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखो, क्या C1 पे कुछ एक भी टर्म डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे C1 पे डिपेंड हो रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, दिख तो नहीं रहा। तो ठीक है, क्लियरली प्रूव हो गया कि कैरी लुक अहेड एडर में हम लोग को प्रीवियस कैरी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखो एक्सप्रेशन, और ये इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये 4 जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान रखो। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कैसे इंडिपेंडेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो BCD एडर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। BCD क्या होता है? क्या होता है बताओ 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 बताओ। क्या होता है भैया? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में कैसे ऐड करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। AB इनपुट है मेरा, 4 बिट का एडर है, Y आउटपुट है। सिंपल सा डायग्राम है। कैसे होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल में एडिंग वो समझते हैं। चलो
तो बाइनरी कोडेड में होता है कि मेरा जो डेसिमल है उसको 4 बिट यूज करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरा इनपुट ए है, बी है, ए इनपुट है 0 1 1 1 और बी है 1 0 0 0, आउटपुट कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। 0 1 1 1 1 0 0 0, बाइनरी एडिशन करते हैं। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। क्या सही किया मैंने? चलो देखो क्या है ये, इसका क्या है इक्विवेलेंट। देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब डेसिमल में हमको करना है एडिंग, ठीक है। और डेसिमल में एडिंग करके 4 बिट यूज करके ही हमको अपना आंसर देना है। तो 0 1 1 1 का मतलब क्या है, 4 2 4 2 6 7 और इसका मतलब है 8। अब 7 8 को ऐड करोगे तो 15, 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 8 4 12 2 14 15, मतलब हो जाएगा 1 0 हाँ चलो 1 5 है। तो 1 को आप लिखोगे 1 बिट में ऐसे, 4 आगे शून्य और 5 को लिखोगे ऐसे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आप 7 8 को जोड़ेगे 15 और 15 बाइनरी कोडेड में क्या होता है, हर एक मेरा जो डेसिमल में नंबर होता है हर एक डिजिट को हम लोग उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखते हैं। 1 को लिखोगे 0 0 1, 5 को लिखोगे तो 0 1 0 1। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। बट आपका अगर 7 8 15 करते हो तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ये आता है, पर ये आपका आंसर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी में आंसर है पर हमको चाहिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में, तो मेरा आंसर ये होगा। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपसे एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो हमको करना है बाइनरी कोडेड डेसिमल में। हम लोगों ने 7 8 15 जोड़ा। बाइनरी कोडेड में क्या होता है कि हर एक डेसिमल डिजिट को 4 बिट यूज करके बाइनरी में हम लोग हर एक डेसिमल डिजिट को लिखते हैं। अगर 1 5 है मतलब 15 है तो 1 को आप लिखो इक्विवेलेंट बाइनरी में और 5 को लिखो आप इक्विवेलेंट बाइनरी में, तो वो आपका आंसर होगा किसमें, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। वहीं पे आपको अगर 7 8 15 का आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका 4 1 आ जाएगा, जो कि आपका बाइनरी कोडेड में सही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया होगा अब, ऑलराइट। थोड़ा सा इनकोडर्स के बारे में समझते हैं। इनकोडर्स क्या होते हैं कि अगर मेरा 2n लाइन्स है इनपुट का, तो मेरा क्या करेगा, n बिट का आउटपुट देगा। अगर डिकोडर की बात करें तो उल्टा बात है, n बिट का अगर मेरे पास मैसेज है तो उसको बहुत सारे 2n लाइन्स में वो आउटपुट को डिवाइड कर देगा। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक जगह इनकोड करके एक सीक्रेट कोड बना रहे हैं। अगर इसी कोड को हम लोग को डिकोड करना है तो हम लोग डिकोडर में जाएंगे, n को 2n में उल्टा करके वो डिकोड कर देगा, ठीक है। इनकोडर डिकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है पहली बात, और ये इनका बेसिक काम है, आगे और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, आप उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 3 क्लास और चलेगा, फिर हम लोग इसको कर देंगे रैप अप, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे पोस्ट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यार, बहुत सारा मेहनत करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ऑलराइट, चलो